हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 21 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। श्रीगंगानगर फायरमैन भर्ती परीक्षा में 20 में से 16 अभ्यर्थी आए, घने कोहरे से हुए परेशान। अम्बेडकर कॉलेज के खेल मैदान में फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन। श्रीगंगानगर इलाके में मंगलवार को सुबह 10 बजे तक घने कोहरे की चादर छाई रही। इससे जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय खेल मैदान में फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों व परीक्षा आयोजकों के लिए भी घनी धुंध में विभिन्न गतिविधियां करवाना मुसीबत से कम नहीं था। फिजिकल चेकअप के बाद अभ्यर्थियों को रसा चढ़ने के लिए कहा गया। धुंध की वजह से रसा कुछ गीला महसूस हो रहा था, वही ठंड की वजह से अभ्यर्थी असहज भी महसूस कर रहे थे। इसकी प्रमुख वजह प्रदेश के अन्य जिलों से परीक्षा के लिए गंगानगर आना है। इधर नब में फरियादी परेशानी हो खाली हाल लौट रहे। नागौर शिक्षा रैंकिंग में नागौर को 14वीं रैंक मिली। बीकानेर 32वें स्थान पर रहा। रैंकिंग शिक्षा विभाग ने हर माह जारी करने वाली रैंकिंग का पैटर्न बदल दिया। शिक्षा विभाग की तरफ से साला दर्पण के डाटा के आधार पर हर माह की जाने वाली रैंकिंग में नागौर 5 पायदान फिसल गया है। जिले को नवंबर माह में 44 पैरामीटर्स के आधार पर 185.34 अंकों के साथ 14वीं रैंक मिली है, जबकि अक्टूबर माह में जिला 184.94 अंकों के साथ 9वें स्थान पर था। प्लेसबैक नागौर 2020 में भी 14वें स्थान पर था और आज भी। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन आज से स्टेट मेरिट से मिलेगा जिला। 48,000 पदों पर हो रही भर्ती के लिए रीट में सफल अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। चूरू शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश भर में हो रही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू हो जाएंगे। ग्रेड थर्ड के करीब 48,000 पदों पर हो रही इस भर्ती के लिए रीट पास कर चुके कैंडिडेट ही आवेदन कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा के बाद चयनित कैंडिडेट्स को उसकी मेरिट के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक इस बार स्टेट मेरिट बनने के कारण कैंडिडेट्स अपनी लिस्ट देगा। मेरिट में नंबर आने पर उस जिले में पोस्टिंग मिलेगी। रीट में अंकों के आधार पर कैंडिडेट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट को 60%, एसटी को 55, एसटी टीएसपी को 36, एससी ओबीसी को 55 और एसबीसी ईडब्ल्यूएस को 55% अंक अनिवार्य होंगे। इसी तरह विधवा परित्यक्ता को 50, भूतपूर्व सैनिकों को 50, दिव्यांग को 40 और शहरी जनजाति कैंडिडेट को 36% अंक की अनिवार्यता है। हर वर्ग का शुल्क अलग अलग। सामान्य श्रेणी कैंडिडेट को 450 रुपये शुल्क देना होगा। ओबीसी के लिए 350 रुपये, वही दिव्यांग व एसटी एससी के लिए 250 रुपये है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 21 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 49 केंद्रों पर ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से। चूरू पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का अंतिम चयन सूची जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है, जिसमें नॉन टीएसपी में 161 व टीएसपी में 92 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। पहले 7 सितंबर को जारी परिणाम में नॉन टीएसपी में 732 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था। जिला परिषद जिला स्थापना समिति की बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर विचार। कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। अजमेर जिला परिषद में मंगलवार को जिला स्थापना समिति की बैठक हुई। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के तहत 15 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। इसमें पहले हुई जनसुनवाई में आए प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश जिला प्रमुख ने दिए। उन्होंने 1,05,000 रुपये की राशि सामूहिक
युवा सम्मेलन के लिए भी दिए। जनसुनवाई में 15 से ज़्यादा आवेदन और शिकायतें मिली। स्थापना दिवस मनाएंगे कल। 3 सदस्यों के पद रिक्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग RAS 2021 परीक्षा इस साल में नहीं हो सकेंगी पूरी, नहीं का इंतजार। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इस बार अधूरा आयोग ही स्थापना दिवस के मौके पर मौजूद रहेगा। आयोग की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा RAS 2021 इस साल में पूरी नहीं हो पाएगी। SI भर्ती भी अगले साल में पूरी हो सकेगी। 11,000 स्कूलों में 3.30 अरब से बनाई कंप्यूटर लैब बंद, क्योंकि सरकार ने अटका रखी है शिक्षकों की नियुक्ति। भामाशाहों से ली थी 25% राशि। 7,069 शिक्षकों की फाइल सूची जारी नहीं की। सिक्कर 10 साल पहले भामाशाहों के सहयोग से 11,000 सरकारी स्कूलों में स्थापित की गई कंप्यूटर लैब में ज़्यादातर जगह तालों में बंद है, क्योंकि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक का नया कैडर बनाकर 10 महीने पहले 10,157 पदों पर परीक्षा कराई थी, लेकिन 7,069 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम सूची जारी नहीं की गई है। शिक्षकों के अभाव में बच्चों की कंप्यूटर एजुकेशन नहीं मिल रही है। चूहे ने काटी वायरिंग। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के हो चुके हैं कंप्यूटर। स्टेट काउंसलिंग में देरी से खाली रही 1284 सीटें, अब कट ऑफ कम कर भर सकेंगे। कई राज्यों में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। यहाँ सरकार की ओर से देख रहे मेडिकल छात्र। जयपुर मेडिकल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में UG प्रोग्राम में खाली रही 1284 सीटों पर सरकार की खामोशी स्टूडेंट के कैरियर पर भारी पड़ रही है। पहले सरकार की ओर से काउंसलिंग में देरी और अब रिक्त सीटों को भरने के लिए सरकार के निर्णय नहीं लेने पर मेडिकल स्टूडेंट्स तनाव में। राज्य में मेडिकल कॉलेज की 85% सीटों की काउंसलिंग व अन्य राज्यों की तुलना में देरी से शुरू हुई। खुला विश्वविद्यालय, चुनिंदा छात्रों को सीधे ही PhD में दाखिला। स्कॉलरशिप अवार्डी से होगा फायदा। जयपुर UGC की नेट, CSIR या गेट सीट की परीक्षा पास करने के बाद स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्राप्त विद्यार्थियों को वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से PhD करने के लिए सीधा प्रवेश मिला है। यह प्रवेश पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। खुला विश्वविद्यालय में विद्या परिषद की बैठक में PhD कार्यक्रम के लिए UGC रेगुलेशन 2022 को भी विश्वविद्यालय में लागू करने की अनुमति दे दी है। कैडर की घोषणा को 2 साल बीते, अब तक एक को भी प्रमोशन नहीं। 2,600 सरकारी फार्मिस्ट कर रहे इंतजार। पदोन्नति में देरी। CM के निर्देश के बाद भी प्रमोशन का मामला अटका। बनना था 4 स्तरीय कैडर। जयपुर प्रदेश में 2 अक्टूबर 2011 से संचालित निःशुल्क दवा योजना के तहत लगे 2,600 सरकारी फार्मिस्ट पहले कैडर के गठन और अब अंतिम वरीयता सूची में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 21 माह पहले सोशल मीडिया पर फार्मिस्टों को 4 स्तरीय कैडर की घोषणा की थी। अब तक पदोन्नति का मामला अटका हुआ है। हालात यह है कि मुख्यमंत्री की कैडर गठन की घोषणा के 2 साल पूरे होने को है, लेकिन निदेशक ने अभी तक भी चिकित्सा संस्थानों ने न उच्च पदों का सीट एलोकेशन किया है। 5 मई 2022 को कार्मिक विभाग जारी कर चुका है कैडर का नोटिफिकेशन। मोबाइल नंबर डालने पर नहीं मिल रहा OTP। अब आवेदन के लिए मात्र 3 दिन, अंतिम तिथि 31 करने की राहत। नौकरी में स्थानीय व्यक्ति को मिले प्राथमिकता, गूंज रही आवाज़। विधानसभा में उठ चुका है मुद्दा बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर राजस्थान। सरकार का जवाब, हम औद्योगिक कंपनियों को बाध्य नहीं कर सकते। राजस्थान में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ बेरोजगारी की दर 24.5% हो गई है। गैर सरकारी संस्थानों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में राजस्थान में बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर बताया गया है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में 0.10%, उत्तराखंड में 1.2 और ओडिशा में 1.6% है। उधर राजस्थान विधानसभा में मानसून बजट
मानसून व बजट सत्र के दौरान सतीश पूनिया, रामनारायण मीणा, कालीचरण सर्राफ, संदीप कुमार सहित कई विधायकों ने भी इस संबंध में सवाल किए हैं, मगर सरकार ने हर बार जवाब दिया है कि स्थानीय कुशल, अकुशल तथा तकनीकी कर्मियों के नियोजन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विद्युत कॉमर्शियल असिस्टेंट का 9 दिसंबर को आया था परिणाम। 11 दिन बाद भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी असमंजस में काउंसलिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से चयनितों में संशय। बिजली महकमे में कॉमर्शियल असिस्टेंट द्वितीय के 920 पदों को भरने के लिए सरकार की स्वीकृति व अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद गत वर्ष 23 फरवरी को भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी किया था। इसके 22 महीने बाद इन पदों के अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन की गई। इसके 13 महीने बाद परीक्षा परिणाम भी जारी हो गया, लेकिन रिजल्ट आने के 11 दिन बाद भी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में असमंजस है, क्योंकि उनकी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी इस बारे में अब तक कोई सूचना नहीं दी जा रही है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा आज से ग्रुप ए की 1366 केंद्रों पर होगा परीक्षा का आयोजन। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2022 का बुधवार से शुरू होगी। परीक्षा की गोपनीयता तथा शुचिता को दृष्टिगत आयोग द्वारा विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के दिशा निर्देश संबंधित जिला प्रशासन को जारी किया जा चुके हैं। वीक्षक रखेंगे ओएमआर शीट, खाली छोड़ने वालों पर विशेष नज़र। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र से सत्यापन व जांच के बाद प्रवेश। हाई कोर्ट ने 1 माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए। झुंझुनू राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के सही होने के बावजूद भी बोनस अंक नहीं देने पर गंभीरता जताते हुए आदेश पारित किया है कि पवन कीचड़ को बोनस अंक देकर कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती 2021 की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए और आयुर्वेद कंपाउंडर के पद पर 1 माह के अंदर नियुक्ति दी जाए। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी, मांगी आपत्तियां। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा की उत्तर तालिका जारी कर 3 दिवस में आपत्ति मांगी है। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि गत 20 नवंबर को आयोजित की गई इस परीक्षा में 3 ग्रुप बनाए थे। इनमें से ग्रुप 1 में कक्षा 6 से 8, ग्रुप 2 में कक्षा 9 से 12 व ग्रुप 3 में कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शामिल किया गया था तथा तीनों ही ग्रुप की उत्तर तालिका बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर उत्तर तालिका देखी जा सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर पर कोई आपत्ति हो तो 3 दिवस में प्रमाण पत्र सहित बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इसके बाद आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा भेजी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक शेयर करें।